क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में बैठते हैं या कोई भजन सुनते हैं तो अचानक आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या यह कमजोरी है? क्या यह भावुकता है? या फिर यह कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत रहस्यमय? लोग कहते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन फिर क्यों महान संत और भक्त भगवान की याद में आंसू बहाते थे? क्यों मीरा रोती थी? क्यों चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम पर विह्वल हो जाते थे? क्या वे कमजोर थे? नहीं मेरे प्रिय मित्रों, भगवान की याद में आने वाले आंसुओं में एक गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा संकेत जो हमें बताता है कि हमारी आत्मा जाग रही है, हमारा हृदय खुल रहा है और हम अपने असली घर की ओर लौट रहे हैं। आज मैं आपके साथ इस पवित्र रहस्य को खोलना चाहता हूं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, हम रोज बोलते हैं, हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे गहरी भावनाएं शब्दों में नहीं आती? जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो शब्द खो जाते हैं। जब पीड़ा अपनी गहराई छू लेती है तो शब्द काम नहीं करते। और जब आत्मा अपने स्रोत को याद करती है तो केवल आंसू ही उसकी भाषा बन जाते हैं। भगवान की याद में रोना कोई साधारण रोना नहीं है। यह वह रोना नहीं है जो दुख में आता है, न वह रोना है जो पीड़ा में आता है। यह तो एक अलग ही प्रकार का रोना है, एक पवित्र रोना, एक दिव्य रोना, एक ऐसा रोना जो आत्मा की गहराइयों से निकलता है। जब आप भगवान को याद करके रोते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा ने अपने असली घर को पहचान लिया है। यह बताता है कि आप इस संसार में अजनबी हैं, यह आपका असली घर नहीं है। आपका असली घर तो वहां है जहां से आप आए हैं, भगवान के पास। विरह का पवित्र दर्द, भक्ति परंपरा में एक शब्द है विरह। विरह का मतलब है अलग होने का दर्द, बिछड़ने की पीड़ा। लेकिन यह कोई साधारण दर्द नहीं है। यह वह दर्द है जो आत्मा को परमात्मा से अलग होने पर महसूस होता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपनी मां से बिछड़ जाता है तो कैसे रोता है? वह रोता है क्योंकि उसे अपनी मां की याद आती है, उसे अपने घर की याद आती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा की याद आती है तो वह रोती है। यह रोना एक संकेत है कि आपके भीतर का बच्चा जाग गया है। वह बच्चा जो भगवान के आंचल में खेलना चाहता है, जो उनकी गोद में सोना चाहता है, जो उनके प्रेम में लिपटना चाहता है। जब यह बच्चा जागता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। भगवान की याद में रोना बताता है कि आपके हृदय में अभी भी वह तड़प है, अभी भी वह प्यास है, अभी भी वह चाहत है भगवान को पाने की। यह दुनिया आपको पूरी तरह से अपने रंग में नहीं रंग पाई है। आपके भीतर अभी भी वह दिव्य स्पार्क जल रही है, हृदय का खुलना। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो यह संकेत है कि आपका हृदय खुल रहा है। समझिए इसे ऐसे, हमारा हृदय एक कमल की तरह है। जब तक सूरज नहीं निकलता कमल बंद रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है कमल खिलने लगता है। भगवान हमारे जीवन के सूर्य हैं। जब उनकी याद की किरण हमारे हृदय पर पड़ती है तो हमारा हृदय खिलने लगता है, और जब हृदय खिलता है तो उसमें से भाव बहने लगते हैं, प्रेम उमड़ने लगता है और आंसू झरने लगते हैं। यह आंसू हृदय के खुलने के संकेत हैं। जब तक हृदय कठोर है, सूखा है, बंद है, तब तक आंसू नहीं आते। लेकिन जब हृदय में कोमलता आती है, जब वह पिघलने लगता है, तब आंसू बहने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में हमें कठोर बनना होता है, निर्भाव बनना होता है, लेकिन यह गलत समझ है। असली आध्यात्मिकता तो हृदय को और कोमल बनाती है और संवेदनशील बनाती है और प्रेममय बनाती है। भगवान की याद में रोना इस कोमलता का प्रमाण है। अहंकार का पिघलना। जब आप रोते हैं तो क्या होता है? आपका अहंकार टूट जाता है। जब आप किसी के सामने रोते हैं तो आप अपनी सारी दीवारें गिरा देते हैं, अपने सारे मुखौटे उतार देते हैं, अपनी सारी मजबूती छोड़ देते हैं। भगवान की याद में रोना एक गहरा समर्पण है। यह कहना है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। मैं कमजोर हूं, आप ही मेरी ताकत हैं। मैं असहाय हूं, आप ही मेरा सहारा हैं। जब तक हम में अहंकार है, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अहंकार पिघलता है तो हम समझ जाते हैं कि हम कितने छोटे हैं,
कितने असहाय हैं, कितने अधूरे हैं। भगवान की याद में आने वाले आंसू इस अहंकार के पिघलने का संकेत है। जब आप रोते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। यह सबसे बड़ा समर्पण है। आत्मा की प्यास हर इंसान के भीतर एक प्यास है। यह प्यास पैसों से नहीं बुझती, शोहरत से नहीं बुझती, रिश्तों से भी पूरी तरह नहीं बुझती। यह एक अलग ही प्यास है, आत्मा की प्यास, भगवान को पाने की प्यास। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा की प्यास जाग गई है। आपने महसूस कर लिया है कि इस संसार की कोई भी चीज आपको पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। आपको कुछ और चाहिए, कुछ ऊंचा, कुछ गहरा, कुछ दिव्य। यह प्यास एक पवित्र प्यास है। यह बताती है कि आप जीवन के असली अर्थ को खोज रहे हैं। आप सतह पर नहीं रुकना चाहते, आप गहराई में जाना चाहते हैं। आप साधारण नहीं रहना चाहते, आप असाधारण बनना चाहते हैं। रूमी ने कहा था, जब तक तुम्हारे भीतर भगवान की प्यास नहीं जागती तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है, और जब यह प्यास जागती है तो आंसू बहने लगते हैं। पुराने संस्कारों का जागना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अनेक जन्मों से इस संसार में आ रहे हैं। कभी हम भक्त थे, कभी हम साधक थे, कभी हमने भगवान के मंदिर में पूजा की थी, कभी हमने उनका नाम लिया था। वे सारे संस्कार हमारी आत्मा में छिपे हुए हैं। जब आप इस जन्म में फिर से भगवान की याद करते हैं तो वे पुराने संस्कार जाग जाते हैं। आपकी आत्मा को याद आ जाता है कि यह रास्ता उसने पहले भी चला था, यह प्रेम उसने पहले भी महसूस किया था। भगवान की याद में रोना इन पुराने संस्कारों के जागने का संकेत है। यह बताता है कि आप पहली बार भक्ति के रास्ते पर नहीं चल रहे। यह आपकी आत्मा का पुराना रास्ता है। आप घर लौट रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं भजन सुनता हूं तो रोना आ जाता है। यह वही है, आपके पुराने संस्कार जाग रहे हैं। आपकी आत्मा पहचान रही है कि यह उसकी असली भाषा है। भक्ति की परिपक्वता। जब कोई नया भक्त बनता है तो वह बहुत उत्साहित होता है, वह नाचता है, गाता है, खुश होता है। लेकिन जब भक्ति गहरी होती है, जब वह परिपक्व होती है, तो एक अलग ही भाव आता है। विनम्रता का भाव, समर्पण का भाव और आंसुओं का भाव। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान की याद में रोना भक्ति की परिपक्वता का संकेत है। यह दिखाता है कि अब आपकी भक्ति केवल बाहरी नहीं रही, वह आपके भीतर गहरे उतर गई है। अब आप केवल भगवान से कुछ मांगने नहीं जाते, अब आप अपने आप को भगवान को देना चाहते हैं। परिपक्व भक्ति में एक मिठास होती है, लेकिन उसमें एक दर्द भी होता है। वह मिठास है भगवान के साथ होने की, और वह दर्द है भगवान से दूर होने का। जब ये दोनों मिलते हैं तो आंसू बनते हैं, मीठे आंसू, पवित्र आंसू, हृदय की शुद्ध। जब आप रोते हैं तो कुछ बाहर निकलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंसुओं में कुछ विषैले तत्व होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान की याद में रोना हृदय की शुद्धि है। हमारे हृदय में बहुत कुछ जमा हो जाता है, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, पुराने क्रोध, पुराने द्वेष। ये सब हृदय को भारी बना देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो ये सब धुल जाते हैं। आंसू हृदय को साफ करते हैं, उसे हल्का करते हैं, उसे खुला बनाते हैं। ये एक आध्यात्मिक सफाई है, एक दिव्य स्नान है। इसलिए भगवान की याद में रोने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, स्वच्छ महसूस करते हैं। यह हृदय की शुद्धि का संकेत है। प्रेम की गहराई। प्रेम जब सतह पर होता है तो वह मुस्कान में आता है, हंसी में आता है, खुशी में आता है। लेकिन जब प्रेम गहरा होता है तो वह आंसुओं में आता है। भगवान की याद में रोना प्रेम की गहराई का संकेत है। यह बताता है कि आपका भगवान के प्रति प्रेम केवल सतही नहीं है, केवल शब्दों में नहीं है, वह आपके हृदय की गहराइयों से निकल रहा है। जब आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो उसकी याद में रोना स्वाभाविक है। जब माँ अपने बच्चे को याद करती है तो रोती है। जब प्रेमी अपने प्रिय को याद करता है तो रोता है। तो जब भक्त अपने भगवान को याद करता है तो क्यों नहीं रोएगा? यह रोना प्रेम की भाषा है। यह कह रहा है, तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूं। संसार से वैराग्य। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो यह भी संकेत है
कि आपको संसार की नश्वरता दिखने लगी है। आपको समझ आ गया है कि यहां सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह वैराग्य का जन्म है। वैराग्य का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार को उसकी असलियत में देखना है। जब आप संसार को उसकी असलियत में देखते हैं तो आपका लगाव कम होने लगता है और भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान की याद में आने वाले आंसू इस वैराग्य के संकेत हैं। आप रो रहे हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल भगवान ही आपके साथ जाएंगे। यह एक गहरी समझ है। जब यह समझ आती है तो हृदय पिघल जाता है और आंसू बहने लगते हैं। आत्मा का जागरण। हम सब सोए हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम गहरी नींद में हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। भगवान की याद में रोना आत्मा के जागरण का संकेत है। जब आत्मा जागती है तो पहली चीज जो होती है वह है पहचान। आत्मा पहचानती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं तो शाश्वत आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। जब यह पहचान आती है तो एक अजीब भाव होता है। खुशी भी होती है कि मैंने अपने आप को पहचान लिया, और दुख भी होता है कि मैं इतने समय तक भटकता रहा। ये दोनों भाव मिलकर आंसू बनते हैं। यह जागरण की शुरुआत है। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा जाग रही है। आप अपने असली स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। भगवान का बुलावा। जब आप भगवान को याद करते हैं और रोते हैं तो यह केवल आपकी तरफ से नहीं है, यह भगवान की तरफ से भी एक संकेत है। भगवान आपको बुला रहे हैं। भगवान हर किसी को हर समय बुला रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे कान दुनिया के शोर से भरे हुए हैं। लेकिन जब आपका हृदय थोड़ा शांत होता है, थोड़ा खुलता है, तो आप उस बुलावे को सुन पाते हैं। भगवान की याद में रोना इस बुलावे का जवाब है। यह कहना है, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, हाँ प्रभु मैं आ रहा हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। यह बहुत शुभ संकेत है। जब भगवान किसी को अपनी ओर बुलाते हैं तो समझिए कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है। हर किसी को यह बुलावा नहीं सुनाई देता। अपूर्णता का एहसास। हम सब अपूर्ण हैं। चाहे हमारे पास कितना भी हो, हम कितने भी सफल हों, हमारे अंदर एक खालीपन रहता है। यह खालीपन भगवान के बिना कभी नहीं भरता। भगवान की याद में रोना इस अपूर्णता के एहसास का संकेत है। आप रो रहे हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि भगवान के बिना आप अधूरे हैं। चाहे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर भगवान नहीं है तो आप अधूरे हैं। यह एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको अपनी अपूर्णता का एहसास नहीं होगा, तब तक आप पूर्णता की खोज नहीं करेंगे। जब तक आपको अपनी खाली जगह का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसे भरने की कोशिश नहीं करेंगे। भगवान की याद में आने वाले आंसू इस खोज की शुरुआत है। आप अब अपनी अपूर्णता को पहचान रहे हैं और पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। भक्तों की निशानी। सभी महान भक्तों ने भगवान की याद में आंसू बहाए हैं। मीरा ने रोया, तुलसीदास ने रोया, सूरदास ने रोया, चैतन्य महाप्रभु ने रोया, रामकृष्ण परमहंस ने रोया। ये सभी महान आत्माएं भगवान के प्रेम में इतनी डूब गई थीं कि उनके आंसू रुकते ही नहीं थे। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आप उन्हीं महान भक्तों की श्रेणी में आ रहे हैं। ये एक पवित्र परंपरा है, एक दिव्य विरासत है। ये निशानी है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये बताती है कि आपकी भक्ति असली है, आपका प्रेम सच्चा है, आपकी खोज गंभीर है। इसलिए अगर आप भगवान की याद में रोते हैं तो शर्मिंदा मत होइए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये दिखाता है कि आपके भीतर अभी भी वह दिव्य स्पार्क जल रही है जो आपको भगवान से जोड़ती है। आंसुओं की पवित्रता। सभी आंसू एक जैसे नहीं होते। दुख के आंसू अलग होते हैं, क्रोध के आंसू अलग होते हैं, खुशी के आंसू अलग होते हैं, और भगवान की याद में आने वाले आंसू सबसे अलग होते हैं, सबसे पवित्र होते हैं। ये आंसू आपके हृदय को शुद्ध करते हैं, आपकी आत्मा को निर्मल करते हैं, आपके मन को शांत करते हैं। इन आंसुओं में एक दिव्य शक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान भक्त के आंसुओं को बहुत प्यार करते हैं। जब भक्त उनकी याद में रोता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। वे सारे नियम कानून भूल जाते हैं, वे सिर्फ अपने भक्त को देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान की याद में रोना एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। यह शब्दों की प्रार्थना से बड़ी है, यह मंत्रों की प्रार्थना से बड़ी है, यह हृदय की सीधी भाषा है। समर्पण का चरम। जब आप किसी के सामने रोते हैं तो आप पूरी तरह से खुले और असुरक्षित होते हैं। आपके पास कोई ढाल नहीं रहती,
कोई कवच नहीं रहता। भगवान की याद में रोना समर्पण का चरम है। आप भगवान के सामने अपने आप को पूरी तरह से खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं, देखो प्रभु, मैं ऐसा हूं, मेरे पास कोई नकली चेहरा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, यह मेरी असलियत है। यह सबसे बड़ा समर्पण है, क्योंकि इसमें आप अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी सारी मजबूती को छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं कमजोर हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। भगवान ऐसे ही समर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। जब तक हम मजबूत बने रहते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब हम टूट जाते हैं, जब हम समर्पण कर देते हैं, तब भगवान आते हैं। भगवान की उपस्थिति, कभी कभी जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आपको एक अजीब अनुभव होता है, जैसे कोई आपके पास है, जैसे कोई आपको सहला रहा है, जैसे कोई आपके आंसू पोंछ रहा है। यह भगवान की उपस्थिति है। जब आप उनकी याद में रोते हैं तो वे पास आ जाते हैं। वे आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। भगवान की याद में रोना एक निमंत्रण है। आप भगवान को बुला रहे हैं और वे आ रहे हैं। यह एक पवित्र मिलन है, एक दिव्य संयोग है। इसलिए जब आप रोते हैं तो ध्यान दीजिए, शायद आपको भगवान की उपस्थिति महसूस हो, शायद आपको उनका स्पर्श महसूस हो, शायद आपको उनका प्यार महसूस हो, मन की शांति। आपने देखा होगा कि जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो रोने के बाद एक अजीब शांति मिलती है। मन एकदम शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, एक गहरी स्थिरता आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप रोते हैं तो आपका मन खाली हो जाता है। सारे विचार, सारी चिंताएं, सारे तनाव आंसुओं के साथ बह जाते हैं। भगवान की याद में रोना एक ध्यान है। यह ध्यान का सबसे गहरा रूप है, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। आपका पूरा अस्तित्व उस पल में होता है। यह शांति ही असली शांति है। यह दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। यह केवल भगवान की याद में मिलती है। आशा की किरण। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो यह निराशा का रोना नहीं है, यह आशा का रोना है। आप रो रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि भगवान हैं, वे सुन रहे हैं, वे आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप रोते ही क्यों? आप रोते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि भगवान आपकी सुनेंगे, वे आपकी मदद करेंगे, वे आपको अपना लेंगे। भगवान की याद में रोना इस विश्वास का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आपकी आस्था मजबूत है, आपका भरोसा गहरा है। यह आशा की किरण है अंधेरे में। यह बताती है कि चाहे आप कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो, भगवान का प्रकाश आपको मिल सकता है। बस आपको उन्हें याद करना है, उन्हें बुलाना है। जीवन का परिवर्तन। जब आप नियमित रूप से भगवान की याद में रोते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। आप बदलने लगते हैं। आपका स्वभाव बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। यह एक आंतरिक परिवर्तन है। आप बाहर से वही रह सकते हैं, लेकिन अंदर से एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। आप और ज्यादा प्रेममय बनते हैं, और ज्यादा करुणामय बनते हैं, और ज्यादा विनम्र बनते हैं। भगवान की याद में रोना एक आध्यात्मिक साधना है। यह आपको रूपांतरित करती है, आपको ऊपर उठाती है, आपको भगवान के करीब लाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा बदलाव आए तो भगवान को याद कीजिए, पूरे हृदय से याद कीजिए। और अगर आंसू आए तो उन्हें रोकिए मत, वे आपको बदल देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान की याद में रोना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक दिव्य अनुभव है, एक पवित्र संकेत है। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा जाग रही है, आपका हृदय खुल रहा है, आपका अहंकार पिघल रहा है, आपकी आत्मा प्यासी है, आपके पुराने संस्कार जाग रहे हैं, आपकी भक्ति परिपक्व हो रही है, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आपका प्रेम गहरा है, आप में वैराग्य आ रहा है। भगवान आपको बुला रहे हैं। ये आंसू धन्य हैं, ये आंसू पवित्र हैं। इन आंसुओं में शक्ति है भगवान को पाने की। तो अगर आपको भगवान की याद में रोना आए तो शर्मिंदा मत होइए, छिपाइए मत, रोकिए मत, बहने दीजिए उन आंसुओं को। वे आपको भगवान तक ले जाएंगे। और जो लोग अभी तक भगवान की याद में नहीं रोए हैं, उनसे मैं कहूंगा, प्रार्थना कीजिए कि यह दिन आए जब आप भगवान की याद में रो सकेंगे। तो समझ जाइएगा कि आपने भक्ति का असली स्वाद छक लिया। भगवान की याद में रोना एक वरदान है, एक प्रसाद है। जिसे यह मिलता है वह धन्य है। आप सबको भगवान का आशीर्वाद मिले, आप सबके हृदय में भगवान का प्रेम जगे, और आप सबको वह दिन आए जब आप भगवान की याद में खुलकर रो सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अक्सर जब कोई इंसान अकेले में बैठकर भगवान को याद करता है और उसकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं,
तो वो खुद भी डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कमजोरी है, भावुकता है या कोई संकेत। मन में सवाल आता है कि क्या भगवान नाराज हैं, क्या कोई अनहोनी होने वाली है, या फिर ये किसी गहरी आध्यात्मिक स्थिति का चिन्ह है। यही भ्रम सबसे पहले टूटना जरूरी है, क्योंकि भगवान की याद में रोना कोई साधारण घटना नहीं है और ना ही हर इंसान के जीवन में यह अनुभव आता है। ये रोना दर्द से पैदा नहीं होता, बल्कि ये रोना उस जगह से निकलता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और मन पूरी तरह खाली हो जाता है। जब इंसान संसार से थक जाता है, रिश्तों से थक जाता है, उम्मीदों से थक जाता है, और तब भी उसके भीतर कहीं एक भरोसा बचा रहता है कि कोई है जो बिना शर्त उसे समझ सकता है, उसी भरोसे का नाम भगवान है। और जब वो भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि उसे बोलकर नहीं कहा जा सकता, तब आंखें बोलने लगती हैं। यही आंसू भगवान की याद में निकलते हैं। ये आंसू शिकायत नहीं होते, ये मांग नहीं होते, ये सवाल नहीं होते। ये आंसू बस एक स्वीकार होते हैं कि अब मैं थक चुका हूं, अब मैं खुद को तेरे हवाले कर रहा हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान की याद में रोना मतलब बहुत बड़ा भक्त होना। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये रोना इसलिए आता है क्योंकि इंसान का अहंकार टूट रहा होता है। जब तक इंसान खुद को बहुत समझदार, बहुत ताकतवर, बहुत चालाक मानता है, तब तक भगवान की याद में आंसू नहीं आते। आंसू तब आते हैं जब इंसान मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं है, और जैसे ही यह स्वीकार होता है, मन हल्का होने लगता है। यही हल्कापन आंसुओं के रास्ते बाहर आता है। ये रोना कोई नाटक नहीं होता। ये रोना तब आता है जब इंसान अकेला होता है। कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता। और यही वजह है कि ये आंसू सबसे शुद्ध होते हैं। इनमें दिखावा नहीं होता, इनमें डर नहीं होता, इनमें बस एक सच्चाई होती है, और सच्चाई हमेशा भगवान के सबसे करीब होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या भगवान ऐसे आंसू देखते हैं। सवाल ये नहीं है कि भगवान देखते हैं या नहीं। सवाल ये है कि जब इंसान ऐसे आंसू बहाता है तो उसके भीतर क्या बदलता है। क्योंकि भगवान को मनाने के लिए आंसू नहीं चाहिए, आंसू इंसान को बदलने के लिए आते हैं। ये आंसू इंसान के भीतर जमी हुई परतों को धोते हैं। वो परतें जो घमंड की होती हैं, वो परतें जो शिकायतों की होती हैं, वो परतें जो दूसरों से उम्मीदों की होती हैं। भगवान की याद में रोने का एक संकेत ये भी होता है कि इंसान अब दिखावे से बाहर आ रहा है। उसे अब लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो कितना मजबूत है। उसे अब ये दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि उसे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर कहीं उसे समझ आ जाता है कि असली ताकत अकेले सब संभालने में नहीं है, बल्कि किसी पर पूरी तरह भरोसा कर पाने में है। और जब ये भरोसा भगवान पर होता है, तब आंसू अपने आप बहते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, लेकिन इनमें दर्द जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि ये दर्द शिकायत नहीं करता, ये दर्द चिल्लाता नहीं, ये दर्द शोर नहीं मचाता, ये दर्द बस बह जाता है। और जो दर्द बह जाता है वो इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। इसलिए भगवान की याद में रोने के बाद इंसान अक्सर हल्का महसूस करता है, शांत महसूस करता है, और कई बार बिना वजह मुस्कुरा भी देता है। भगवान की याद में रोने को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग इसे हमेशा शुभ संकेत मान लेते हैं, लेकिन सच इससे थोड़ा गहरा है। हर आंसू एक जैसा नहीं होता, हर रोना एक ही दिशा में नहीं ले जाता। कई बार भगवान की याद में रोना भीतर होने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है, और कई बार ये इस बात की चेतावनी भी हो सकता है कि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ये रोना किस अवस्था से निकल रहा है। अगर भगवान को याद करते समय रोने के बाद मन हल्का हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं, और भीतर एक शांति महसूस होती है, तो ये एक वरदान का संकेत है। इसका मतलब है कि इंसान ने अपने भीतर जमा बोझ को बाहर निकाल दिया है। उसने शिकायत नहीं की, उसने सवाल नहीं किया, उसने बस खुद को समर्पित किया। ऐसे आंसू इंसान को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि भीतर से स्थिर बनाते हैं। ये संकेत होते हैं कि इंसान अब जिंदगी को लड़ाई की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखने लगा है। लेकिन अगर भगवान की याद में रोने के बाद मन और भारी हो जाए, बेचैनी बढ़ जाए, डर बढ़ जाए, और नकारात्मक सोच और तेज हो जाए, तो ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि इंसान भगवान को याद तो कर रहा है, लेकिन भीतर से अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा। वो रो तो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। वो झुक तो रहा है, लेकिन कंट्रोल अब भी अपने हाथ में रखना चाहता है। ऐसे आंसू मन को साफ नहीं करते, बल्कि मन की उलझन को और गहरा कर देते हैं।
कई लोग भगवान के सामने रोते हुए भी भीतर से गुस्से में होते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतना सहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये रोना समर्पण नहीं होता, ये रोना शिकायत होता है। और शिकायत वाला रोना इंसान को शांति नहीं देता। ये इस बात का संकेत होता है कि इंसान ने अभी तक अपनी अपेक्षाएं नहीं छोड़ी हैं। जब तक अपेक्षाएं रहती हैं, तब तक भगवान की याद भी एक सौदे की तरह होती है। भगवान की याद में रोना तब वरदान बनता है जब उसमें मांग नहीं होती, जब इंसान ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, जब वो बस ये कहता है कि जो तू सही समझे वही कर। ऐसे आंसू भीतर के डर को पिघला देते हैं। लेकिन जब रोना इस भावना से आता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो चेतावनी है कि इंसान खुद को पीड़ित मानने की आदत में फंस रहा है। एक और गहरा संकेत तब मिलता है जब इंसान बार बार भगवान को याद करके रोता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वही गुस्सा, वही आदतें, वही गलत फैसले, वही लोगों पर निर्भरता। इसका मतलब यह है कि रोना सिर्फ भावनात्मक रिलीज बन गया है, आत्मिक परिवर्तन नहीं। ये चेतावनी होती है कि इंसान आंसुओं का इस्तेमाल खुद को समझाने के लिए कर रहा है, खुद को बदलने के लिए नहीं। भगवान की याद में रोना अगर आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहा है तो वो शुभ है, लेकिन अगर वो आपको दुनिया से काट रहा है, लोगों से दूर कर रहा है, जिम्मेदारियों से भागने का बहाना बन रहा है, तो वो संकेत सही नहीं है। क्योंकि भगवान की याद इंसान को दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया में रहकर संतुलन बनाना सिखाती है। कई बार इंसान भगवान के सामने इसलिए रोता है क्योंकि वो दूसरों के सामने रो नहीं सकता। वो समाज में मजबूत दिखना चाहता है। ऐसे में भगवान उसकी आखिरी जगह बन जाते हैं। ये रोना गलत नहीं है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ भगवान के सामने रोकर बाकी समय कठोर बना रहे, तो ये चेतावनी है कि वो अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से जीना नहीं सीख रहा। भगवान की याद में रोना तब बहुत पवित्र हो जाता है जब उसके बाद इंसान किसी को माफ कर पाता है, जब उसके भीतर बदले की भावना कम होती है, जब वो हर चोट का हिसाब रखना छोड़ देता है। अगर रोने के बाद भी मन में बदले की आग जलती रहे, तो इसका मतलब है कि रोना सिर्फ भावनाओं का विस्फोट था, शुद्धिकरण नहीं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई बार भगवान की याद में रोना किसी आने वाले आंतरिक टूटने का संकेत होता है। जब इंसान बहुत लंबे समय तक खुद को दबाता रहा हो, अपनी इच्छाओं को, अपने दर्द को, अपने सवालों को, और जब वो सब एक साथ बाहर आने लगते हैं, तो भगवान की याद एक सहारा बन जाती है। ये रोना चेतावनी देता है कि अब खुद को नजरअंदाज करना बंद करो। कुछ लोग इस रोने को देखकर खुद को बहुत ऊंचा मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो खास हैं, चुने हुए हैं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे ही अहंकार वापस आता है, रोने की शुद्धता खत्म हो जाती है। भगवान की याद में रोना अगर इंसान को विनम्र नहीं बना रहा, तो वो रोना सही दिशा में नहीं है। एक सच्चा संकेत ये भी है कि भगवान की याद में रोने के बाद इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगता है। वो हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। अगर रोने के बाद भी इंसान खुद को हमेशा सही और बाकी दुनिया को गलत मानता रहे, तो ये चेतावनी है कि भीतर का अहंकार अभी टूटा नहीं है। भगवान की याद में रोना कभी भी डर पैदा नहीं करता। अगर रोते समय या उसके बाद मन में डर बढ़ रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कोई सजा मिल जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे, तो ये संकेत है कि इंसान ने भगवान को प्रेम नहीं, भय के रूप में देखा है। भय से निकले आंसू मुक्ति नहीं देते। वरदान वाला रोना इंसान को सरल बना देता है। उसकी भाषा नरम हो जाती है, उसका व्यवहार शांत हो जाता है। चेतावनी वाला रोना इंसान को और चिड़चिड़ा बना देता है। वो छोटी छोटी बातों पर टूटने लगता है। फर्क यही बताता है कि आंसू किस दिशा से आ रहे हैं।